आज के इस वीडियो के माध्यम से आज फिर से आप लोगों के बीच आ चुके हैं जो कि आपके कक्षा 8वीं के जो सुगम गणित है उसको लेकर के। और इस सुगम गणित में हम आपको आज बताने वाले हैं जो कि प्रश्न और प्रश्नावली 1 का ए रहेगा, जिसमें कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के जितने भी प्रश्न होते हैं वो सारे के सारे मैंने बता दिया है, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेकेंड नंबर प्रश्न है ये 1 लिखा गया है, ये सेकेंड नंबर प्रश्न है। और इस सेकेंड का जो है फर्स्ट और सेकंड प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। और किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सबको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो कि हमारा प्रश्न है पहला नंबर कि परिमेय संख्या 2/5 और 7-7/30 के लिए योग क्रम विनिमय की जांच कीजिए। इस प्रकार से जो है हमारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि आपके जो क्वेश्चन है उसमें 2 परिमेय संख्या दी हुई है और इस दोनों परिमेय संख्याओं की कह रहा है कि क्रम विनिमयता किस पर, योग के लिए जो है क्रम विनिमयता की जांच करें, सत्यापित करें। तो यहां पर देख लीजिए हम आपको बता रहे हैं कि 1 नंबर प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो परिमेय संख्या है वो इस प्रकार से है, जैसे कि हम अगर लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं परिमेय संख्या। क्या लिख सकते हैं? परिमेय संख्या। यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे, जो हमारा परिमेय संख्या क्या है 2/5 है और -7/30 है। कुछ इस प्रकार से हमारा 2 परिमेय संख्या दी हुई है। और जब हमने आपको थ्योरी बताए थे उसी समय हम आपको बताए थे कि अच्छे तरीके से इस थ्योरी को देख लीजिए, क्योंकि इस थ्योरी में जितने भी पॉइंट आपको बताया जा रहा है सब पर कोई ना कोई क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो क्रम विनिमय बताए थे, अगर नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो यहां पर देख लीजिए क्रम विनिमय किस पर, योग के। तो यहां पे हम लिख सकते हैं योग के क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय नियम के अनुसार जो हमारा फॉर्मूला हम आपको थ्योरी में बताए थे वो क्या बताए थे, P/Q योग है तो प्लस R/S फिर बराबर में R/S प्लस P/Q, इस प्रकार से बताए थे। और इसमें हम बात कर ले कि इसको हम लोग P/Q मान लेते हैं, इसको हम लोग R/S मान लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको R/S बोले तो इसको R/S ही मानेंगे, आप P/Q को भी मान सकते हैं। मतलब इस दोनों में से किसी को कुछ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि P/Q अगर हम इसको ले रहे हैं तो ये हमारा होगा 2/5 और फिर ये प्लस और ये R/S जो है -7/30 इस प्रकार से होगा। फिर बराबर करेंगे ये वाला, फिर R/S जो कि ये होगा -7/30 प्लस P/Q यानी कि 2/5। इस प्रकार से इसको लिख लिए हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम लेंगे, फिर बराबर ये वाला ऊपर वाला, फिर इसका एलसीएम इस प्रकार से लेंगे, यानी कि 5 और 30 कैल्शियम लीजिएगा तो आपके सामने 30 ही आएगा। फिर 30 और 5 कैल्शियम लीजिएगा तो आपका 30 ही आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इस 5 को कितना बार पढ़िएगा तो 30 आ जाएगा, तो 6 बार। तो 6 को 2 से गुना कीजिएगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस, यानी प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। फिर 30 का 30 यानी कि 7 ही का 7 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाइए 30 का 30 यानी 1 को 7 से गुना कीजिएगा 7, फिर यहाँ माइनस लगा हुआ तो माइनस लगाएंगे, ये प्लस है तो प्लस करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए कि 5 को कितना पढ़ेंगे तो 30 होगा, तो 6 बार 6 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे आ जाइए नीचे कि आप क्या होगा, देख लीजिए 12 में से 7 को अगर घटाते हैं तो ये आपका 5 आ जाता है और बट्टा में ये आपका 30 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर करते हैं,
यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, लेकिन कम में से ज्यादा घटाएंगे तो फिर माइनस में आ जाएगा, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस में हो जाएगा। अब उल्टा घटा लीजिए, 12 में से 7 गया तो 5 और बट्टा ये 30। इसको अगर आपको काटना है तो आप काट सकते हैं, जो कि 5 ही कान 5, 5 छक 30, 5 ही कान 5, 5 छक 30, यानी आपका आ जाता है 1/6 बराबर इसका 1/6, यानी कि दोनों साइड के दोनों साइड आ चुका है, जो कि 1/6 1/6। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि कह रहा था क्रम विनिमय की जांच कीजिए, तो हम इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं कि योग क्या कर रहा है, योग की क्रम विनिमय। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि योग की क्रम विनिमय की जांच हुई। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने को मिल गया और आप सॉल्व करना सीख गए। तो इसी को देखते हुए अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो कि सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि परिमेय संख्याओं 5/12 तथा -7/18 के लिए योग की क्रम विनिमयता की जांच कीजिए। ये भी इसी प्रकार से प्रश्न है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, जो कि हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन है और दूसरे नंबर क्वेश्चन में जो परिमेय संख्या दी हुई है, इस प्रकार से आप देख लीजिए। परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या जो हमारा दिया हुआ है, एक तो 5/12 है, तो 5/12 ये 15 लिखा गया, 5/12 होगा, और फिर यहाँ पे -7/18 है। ये हमारा दो परिमेय संख्या दिया हुआ है और इसका कर रहा है योग का क्रम विनिमयता की जांच करिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज जानकारी आपको हम देना चाहते हैं। अगर आप भी एक कोचिंग की तलाश में है जो काफ़ी सस्ता और सबसे अच्छा हो, तो आपके लिए जो है एक कोचिंग है जो SM स्टडी पॉइंट कोचिंग का नाम है, जो आपके छोटाई पट्टी गांव में है। अगर आप हमारे नज़दीकी है तो आप इस SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर जो छोटाई पट्टी में है उसमें आप आकर के अपने शिक्षा को पूरी कर सकते हैं, और यहाँ बहुत ही कम फी रखी गई है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ पर इतनी कम फी रखी गई है। जब आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी कम फी रखी गई है। इस सारे इलाके में इतना कम फी कोई नहीं लेता है जितना कि इस SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर में ली जाती है। बहुत ही कम फी ली जाती है, और शिक्षा की बात कर ली जाए तो शिक्षा बहुत ही बेहतरीन तरीके से दी जाती है, क्योंकि यहाँ स्मार्ट क्लासेस की भी व्यवस्था है। प्रोजेक्टर की हेल्प से, सहायता से आपको क्लास देने का प्रयत्न किया जाता है, और बहुत ही यानी कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करके भी बताया जाता है। और इस SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर के जो डायरेक्टर हैं आपके पिट्टू सर हैं, जैसा कि मैं इस डायरेक्टर हूं और मैं ही क्लास लेता हूं। जिस तरीके से आप अभी ऑनलाइन में क्लास देख रहे हैं, इससे भी बेहतरीन तरीके से आपको कोचिंग में आने के बाद क्लास देखने को मिलेगा। पूरा रोमांटिक तरीके से जो है यहाँ शिक्षा दी जाती है। सो इसीलिए आपको नहीं पता है तो आप SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर जो छोटाई पट्टी में है, आप किसी से भी पूछ करके आ सकते हैं, या फिर गूगल पे टाइप कीजिए SM स्टडी पॉइंट, आपके सामने सारा डिटेल ओपन होकर के आ जाएगा, जहां से आप लोकेशन देकर के यहाँ पे आ सकते हैं, अपनी शिक्षा को पूरी कर सकते हैं। अन्यथा हमारे संपर्क नंबर जो है 74 88 76 1200, इस पर भी कॉल करके आप पता कर सकते हैं और यहाँ पर आकर के अपनी शिक्षा को पूरी कर सकते हैं, अपनी क्लास को पूरी कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हुए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पे कह रहा है योग की क्रम विनिमयता की जांच कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज की योग की या योग के क्रम विनिमय नियम के अनुसार, क्या
नियम के अनुसार जो आपको बताया है अभी, P बट्टा क्यू प्लस आर बट्टा एस बराबर आर बट्टा एस प्लस P बट्टा क्यू, इसी पर सारा का सारा वैल्यू पुट करके हमें इसको सॉल्व करना है। तो आप देख लीजिए P बट्टा क्यू हमें इसे मान लेते हैं, आर बट्टा एस हम इसे मान लेते हैं, जिसमें P बट्टा क्यू है तो 5 बट्टा 12 करेंगे, फिर ये प्लस करेंगे और आर बट्टा एस ये हो जाएगा -7 बट्टा 18, फिर ये बराबर करेंगे, ये आर बट्टा एस -7 बट्टा 18 हो जाएगा, फिर प्लस P बट्टा क्यू यानी 5 बट्टा 12 हो जाएगा। अब कहने वाली बात ये हो गई कि इसका एलसीएम लेंगे, 12 18 का यहाँ लिखेंगे, फिर ये बराबर करेंगे, 12 18 का एलसीएम लेकर के यहाँ लिखेंगे। चलिए एलसीएम लेकर के दिखाते हैं। 12 और 18 का एलसीएम लेंगे, जो कि 2 से लगा लेंगे पहले, 2 छक्के 12 और ये 2 नामा 18। अब 3 से लग जाएगा, 3 से नहीं लगेगा, तो 2 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, इस प्रकार से आ जाएगा। तो एलसीएम लेने के लिए इसे गुना करना होगा, जो कि 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 इस प्रकार से किया जाता है। तो 2 तिहाई 6 दूना 12 तिया 36 इसका एलसीएम होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 36, फिर यहाँ पर भी 36 हो जाएगा। अब यहाँ 12 को कितनी बार पढ़ेंगे कि 36 हमारा हो जाएगा, तो 3 बार पढ़ेंगे, 12 तिया 36 3 बार पढ़ेंगे, तो 3 को ऊपर वाले यानी 5 से गुना करना होगा, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर लिखेंगे, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 18 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 36 हो जाएगा, तो 2 बार पढ़ेंगे, 2 को 7 से गुना करेंगे 14 हो जाएगा। फिर इधर आ जाइए, 18 को 2 बार पढ़ेंगे तो 36 होगा, 2 को 7 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ये फिर प्लस है प्लस करेंगे, 12 तिया 36 होगा, यानी कि 5 तिया 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए आप कि 15 में से 14 गया तो 1 बट्टा 36 होगा, फिर बराबर करेंगे ये वाला, फिर ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और घटाएंगे तो कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो फिर माइनस में आएगा, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 15 में से 14 को घटाएंगे तो 1 बट्टा 36 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्रम विनिमयता की हो गई क्या चीज़, जांच। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि योग की क्रम विनिमयता, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, क्रम विनिमयता की जांच हुई, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है। और आपने देख लिया, समझ लिया कि इस प्रकार के जब प्रश्न आपके सामने आती है तो किस तरीके से सॉल्व की जाती है। और इसी के साथ साथ जो है, अगर फिर से मैं बता दूं कि अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लास में अगर पढ़ना चाहते हैं, इससे भी इंटरटेनमेंट के साथ अगर पढ़ना चाहते हैं, फ्रेंडली रूप में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे कोचिंग संस्थान जो कि SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर जो छोटाई पट्टी में है, आप आकर के यहाँ विजिट कर सकते हैं, यहाँ आकर के पढ़ सकते हैं। बहुत ही कम फीस दे करके आप यहाँ अपनी शिक्षा को पूरी कर सकते हैं। और बहुत ही यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि हम अपने कोचिंग को बनाना चाहते हैं एक ऐसा, जैसा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हमारा कोचिंग जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के आज तक जो है हमारा कोचिंग सबसे सस्ता, सबसे अच्छा बनकर रह चुका है, और आने वाला समय में भी रहेगा सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। यानी कि आपको कम फी देना होगा और अच्छी एजुकेशन आपको देखने को मिलेगी इस SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर जो छोटाई पट्टी में है, जहाँ के डायरेक्टर बिट्टू सर है, और जिनका संपर्क नंबर है 74 88 76 1200। इस पर कॉल करके आप आ सकते हैं। या फिर आप हमारा कोचिंग नहीं देखे हुए हैं तो आप गूगल पे सर्च करेंगे SM स्टडी पॉइंट, तो आपके सामने जो है गूगल मैप खुल करके आ जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप सीधे तौर पर जो है हमारे कोचिंग संस्थान में आ सकते हैं। तो चलिए वेट करते हैं आपका और देखते हैं कि आप कब तक आते हैं। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे इसी प्रकार से एक नए
क्वेश्चन के साथ जिसमें आप लोग की सहमति से हम फिर से एक नए प्रश्न को लेकर के आप सब लोग के सामने आएंगे, उपस्थित होंगे।